क्षेत्र का समस्या है, चाहे किसान का हो, चाहे रोड पुल पुलिया का हो, चाहे विभिन्न कुछ भी कोई भी समस्या हो, 100% 100% किसान। और किसान का जो मूल समस्या है कि भाई खेती बाड़ी करने में समस्या, कि खेत में पानी नहीं है, खेत में बिजली नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है, उपजाऊ में कौन किस समय क्या खेती का अधिक उपजाऊ होगा, क्या किस प्रकार का उर्वरक है, इसका कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई नॉलेज गाँव का। ये त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग का जो मुख्य अतिथि देवेंद्रनाथ महतो जी आए थे, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ होना चाहिए। समय पर बीज सरकार तरफ से जो मिलने वाली सुविधा है किसान को, चाहे वो किसान सम्मान योजना, चाहे कृषि उपकरण देने की बात हो, चाहे जब फसल उगाते हैं उनके उचित मूल्य पर बेचने में असुविधा की बात हो, ये तमाम बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट को निकालेंगे। और वर्कआउट के आधार पर यदि यहाँ एक-एक काम नहीं हुआ है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड भी कराएँगे और उस पर कार्रवाई करके उसका क्षतिपूर्ति भी कराने का काम। प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह भी कहे कि वो किसानों एक नज़र खेत खलिहानों में तो दूजी लाल किला जो है कि खराब हो चुका है, बोरिंग का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। चूँकि इधर आपका स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी ऐसे कई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, लेकिन वहाँ से कोई ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था नहीं है। जोहार नमस्कार। सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र चोकाहातू गांव में आज किसान कमेटियों के साथ बैठक रखी गई। इस बैठक में गांव के लोगों ने क्या समस्या लेकर आए और क्या समस्या का निदान हुआ, आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के बैठक में जो उपस्थित हुए मुख्य अतिथि उन सभी से बात करते हैं और पूरा विस्तार से जानते हैं। पहले यहाँ के गांव के ग्राम प्रधान श्री गोपाल सिंह मानकी जी से बात करते हैं और जानते हैं। जोहार। जोहार। आज का बैठक जो रखा गया किसान समितियों को लेकर, क्या कुछ खास बात हुई? आज हम लोग गांव के आदमी पूरा इकट्ठा हुए और सोनाहातू प्रखंड के भी विभिन्न गांव से आदमी आए थे। हम लोग का बात यही हुआ कि जो भी क्षेत्र का समस्या है, भले किसान का हो, चाहे रोड पुल पुलिया का हो, चाहे विभिन्न कुछ भी कोई भी समस्या हो, इस संबंधित हम लोग बैठक रखे और बैठक में कुछ समस्या था गांव का, ये त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग का जो मुख्य अतिथि देवेंद्रनाथ महतो जी आए थे यहाँ, विभाग को बात किए और आश्वासन मिला हम लोगों को कि ये जो भी गड़बड़ी हुआ है ये काम आगे होगा, समस्या का समाधान होगा, हम लोग को लगा। और आने वाला दिन हम लोग और भी हर गांव जा करके इसे जागरूकता अभियान चलाएंगे। यही हम लोग का आज चर्चा हुआ। विशेष तौर पर किसानों को लेकर क्या कुछ खास बात हुई? किसानों को लेकर के यही बात हुई कि यहाँ हम लोग के यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। जो यहाँ जो भी हम लोग खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर ही हो, टमाटर जो किसान लोग आता है तो हो सकता है 2 रुपया 1.5 रुपया किलो में हम लोग बेचना पड़ता है। उसको जितना पटवन का जो भी यहाँ खर्च हुआ है वो भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ होना चाहिए, इसके लिए चर्चा हुआ। और पानी, जैसे पानी का यहाँ बहुत ही असुविधा है किसानों के लिए, पेयजल के लिए भी दिक्कत है। ये सारा चीज समस्या का समाधान के लिए बात हुआ है। आइए जानते हैं आज के बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं किसानों को किस प्रकार से यहाँ सुविधा दिया जाए और किसान किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। आइए कुछ बात करते हैं मुख्य अतिथि जी से। जोहार नमस्कार। जोहार दादा, जोहार सभी दर्शकों को आपका क्रांतिकारी जोहार। तो
आज जिस प्रकार से आप चोकाहातू गांव में आपका उपस्थिति हुआ किसानों को लेकर विशेष तौर पर, आज तक अगर दिखा जाए तो इस क्षेत्र में किसान के विशेष तौर पर उसके लिए कोई चर्चा और उसका समाधान के लिए कोई नहीं आते हैं। जितने सारे नेता आते हैं अपना क्या बोले अपना चुनाव को देखते हुए आते हैं, लेकिन किसान का समाधान के लिए कोई नहीं आते हैं। आज क्या आपका खास बात निकल कर आई? देखिए, बाकी नेता से हम लोग तुलना भी नहीं करते हैं। अगर हमारा कार्यशैली को देखिएगा, चाहे कोई भी कार्यशैली हो, जा कर के बड़का गाँव में हम लोग मुआवज़ा दिलाते हैं। तो यहाँ के छात्र के हित के लिए कभी जेपीएससी गेट पर, कभी जेएसएससी गेट पर हम लोग अपना पुलिसिया लाठी खाते हैं, एफआईआर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में जो रांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मियों के लिए कभी लड़ते हैं। तो ये सब जितना भी कार्यशैली को देखिएगा तो हम लोग का राजनीतिक से बहुत जुड़ाव नहीं रहता है। हमारा मकसद है कि जिस उद्देश्य से लंबे संघर्ष के बाद झारखंड गठन 15 नवंबर को हुआ और 25 साल बीत गया और कृषि प्रधान यह क्षेत्र, चूँकि हमारा पूरा इलाका सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल का किसान ही क्षेत्र है। इक्का-दुक्का कोई कर्मचारी-वर्मचारी होगा कहीं-कहीं, अन्यथा पूरा सब का सब शत प्रतिशत 100% किसान। और किसान का जो मूल समस्या है कि भाई खेती-बाड़ी करने में समस्या, कि खेत में पानी नहीं है, खेत में बिजली नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है, उपजाऊ में कौन किस समय क्या खेती का अधिक उपजाऊ होगा, क्या किस प्रकार का उर्वरक है, इसका कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई नॉलेज नहीं है। फिर समय पर बीज सरकार तरफ से जो मिलने वाली सुविधा है किसान को, चाहे वो किसान सम्मान योजना, चाहे कृषि उपकरण देने की बात हो, चाहे जब फसल उगाते हैं उनके उचित मूल्य पर बेचने में असुविधा की बात हो, ये तमाम बहुत ही ज़्यादा समस्या है। यहाँ का पूरा इलाका का नहर जो है कि खराब हो चुका है, बोरिंग का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। चूँकि इधर आपका स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी ऐसे कई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, लेकिन वहाँ से कोई ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था नहीं है। कुछ बहुत सारा योजना आया लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पाया। तो इसी वजह से किसान का कमर टूटता जा रहा है। तो हम लोग ने चूँकि जो मुहिम छेड़े हैं, एक छात्र का अधिकार की बात कर रहे हैं और चूँकि जिसका गार्जियन है, जिसका अभिभावक है, उनका कमर टूटा हुआ है आर्थिक रूप से, तो किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक जो है कि हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए किसान कैसे मजबूत होगा, इस पर बहुत ही विशेष चर्चा हुई। इस पर खास फोकस रहा कि भाई किसान मजबूत कैसे होगा? किसान को उसका हक अधिकार मालूम नहीं है। किसान को कब कौन खेती करे, उर्वरक शक्ति के बारे, उपजाऊ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इनका जानकारी नहीं है। किसान का उचित दर मालूम नहीं है, उनको बाज़ार का व्यवस्था नहीं है। कोल्ड स्टोरेज जैसा मानकीय साहब ग्राम प्रधान जी बताए कि किसान के लिए बहुत सारा व्यवस्था है नहीं। तो इसके लिए जब तक किसान को हम लोग मजबूत करने के लिए किसान को एकजुट करना होगा। और हमारे ये जो किसान का महान नेता प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह भी कहे कि वो किसानों, एक नज़र खेत खलिहानों में तो दूजी लाल किला के मकान पर। तो किसान को एकजुट करके हम लोग तो सबसे पहले बता रहे हैं कि उसका उर्वरक शक्ति क्या है खेत में, कब किस समय में क्या खेती करना है, उसका बाजार क्या होगा, उसका लिए कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था कैसे होगा, उसको विभाग से सब्सिडी पर कैसे उसको केसीसी लोन का लाभ मिलेगा, कैसे उनको सरकार से उसको खेती बाड़ी का आधुनिक उपकरण मिलेगा। ये सब जानकारी एक तरफ, और दूसरी तरफ किसान को मजबूती करते हुए जो सरकार के यहाँ ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है। चोकातू गांव में आ रहे हैं, यहाँ चोकातू बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पुरातात्विक विभाग यूनेस्को में भी इसका नाम लिस्टेड है। यह झारखंड का एक धरोहर है। हमारा चोकातू गांव यह ऐतिहासिक है, हमारा प्राचीन पहचान है। यहाँ का हरसाली आज हर पुरातात्विक विभाग में इसका नाम उल्लेख है। इस गांव का सुंदरीकरण के लिए, इस विभाग को, हमारा प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए कई विभाग से जो है कि उसको भारी बजट फंड भी मिला था, लेकिन उसको भी जो है कि नोच-खोज करते हुए, खाना-पूर्ति करते हुए कुछ भी गाँव सुंदरीकरण नहीं हुआ और ऐसे ही बंदरबाट करते हुए जो है कि पैसा का भी बंदरबाट हुआ। अभी मेरे संज्ञान में आया है, हम विभाग में बात किए हैं, यहाँ का वर्कआउट को निकालेंगे और वर्कआउट के आधार पर यदि यहाँ एक-एक काम नहीं हुआ है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड भी कराएँगे और उस पर कार्रवाई करके उसका क्षतिपूर्ति भी कराने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ एक विद्यालय है जहाँ यहाँ के पूरे आस-पास के सभी बच्चे को शिक्षा मिलता है, यहाँ शिक्षक नहीं है।
इसके लिए भी हम लोग शिक्षा विभाग में बात करेंगे, शिक्षा मिले और किसान का जो भी समस्या आया है त्वरित इसको हम लोग कार्रवाई को लेकर के आगे आएँगे। लेकिन हम यही निवेदन करेंगे क्योंकि 25 साल से जो हम लोग आज हमेशा धोखा खा रहे हैं, हमेशा जो लड़ रहे हैं लेकिन अंजाम तक हम लोग को परिणाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोग को एक मौका है 25 साल में इस झारखंड को सुधारने का, हक अधिकार को लेने का, सिस्टम को, व्यवस्था को बदलने का। तो हम यही निवेदन करेंगे कि सभी कोई एकजुट हो जाए और सभी कोई एक साथ आकर के ताकत के साथ इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए सभी कोई जागरूक हो और एकजुट हो, यही मेरा निवेदन होगा, यही मेरा रिक्वेस्ट होगा। और बाकी जो भी समस्या हो, आपके चैनल से हम कहना चाहेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो हारा है, जीता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हार या जीत मायने नहीं रखता है। हाँ, काम करने के लिए उनके अंदर जुनून होना चाहिए। आज हम बिना कुर्सी का, बिना पद का हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग को संज्ञान में दीजिए, हम लोग उस काम को करेंगे बशर्ते आप लोग साथ खड़ा रहिएगा। चूँकि एकता में बल है, एकजुटता में से ही हम लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। चूँकि हम लोग कोई विभाग को आदेश नहीं दे सकते हैं, हम लोग निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं, हम लोग लड़ कर के हम लोग काम करा सकते हैं और लड़ने के लिए ताकत और बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहे, शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बस संगठित होने की आवश्यकता है। बाकी हम लोग शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे।